नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, बल्कि और भी देश इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। और दोस्तों, जापान को भी चाइना से खतरा है और उसने भी अभी नई डिप्लॉयमेंट की है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना ने वार लाइक कंडीशन पैदा कर दी है इंडिया के साथ में, न केवल बल्कि इसने अदर नेबर्स के साथ में भी यही कंडीशन कर रखी है। और आपको बताना चाहेंगे कि साउथ चाइना सी के साथ साथ दोस्तों इसने जापान और ताइवान के एरिया को भी सीज करना शुरू कर दिया है। और इससे दोस्तों इंडिया और जापान दोनों का मूड बन गया है अब चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेने का। और यही कारण है कि दोस्तों जापान ने अपनी मिसाइल को भी बॉर्डर के ऊपर लगा दिया है चाइना के अगेंस्ट। और इसके अलावा जापान अपनी आर्मी के नंबर को भी इंक्रीज कर रहा है। और दोस्तों, चाइना की वार इंटेंशन को देखते हुए जापान ने अपने एयर डिफेंस को बढ़ा दिया है। उसने पैट्रियोट PAC-3 MSE एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपने 4 मिलिट्री बेसिस के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जापान जून मंथ के अंत तक इन सभी को वहां पर लगा देगा। और दोस्तों, US जापान न्यूज ने यह बताया कि PAC-3 MSE जो है वो कैपेबल है किसी भी तरह के टारगेट को किल करने के लिए, उसको हिट करने के लिए। और अभी का जो पैट्रियट PAC-3 जापान ने डिप्लॉय किया है, इसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है, जबकि जो इसका नया वर्जन आ रहा है उसकी रेंज 100 किलोमीटर तक का है। और दोस्तों, दिसंबर 2017 को लॉकहीड मार्टिन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था $944 मिलियन के अंदर, जिसके अंदर पैट्रियोट एडवांस कैपेबिलिटी 3 और PAC-3 मिसाइल सेगमेंट स्पेशली मिसाइल के एनहेंसमेंट करने के लिए US के साथ में और एलाइड कंट्रीज के साथ में। और दोस्तों, PAC-3 MSE जो है इसकी फायर पावर भी इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा इसकी हाइट भी और परफॉर्मेंस करने की क्षमता भी इंक्रीज हो चुकी है। और ये दोस्तों एक हाई वेलोसिटी इंटरसेप्टर है जो कि दोस्तों किसी भी इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है एडवांस में ही। और दोस्तों, थ्रेट किसी भी तरह का हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, ये उन्हें डिटेक्ट कर सकता है और हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए यह पहले डिटेक्ट करता है थ्रेट को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा और बाद में उन्हें हिट करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कहने की बात है कि चाइना ने कोविड-19 का इल्जाम उसके ऊपर न लगे इस वजह से, और कुछ उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है, उसकी सेना के अंदर भी फूट पड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि वो अभी जो करंट रिजीम है उसे लेकर खुश नहीं है। और दूसरा दोस्तों, चाइना की आर्मी जो है वो एक पार्टी की आर्मी है, देश की नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। तो दोस्तों, ऐसे में अब उनका भी कुछ बदलाव का मूड हो सकता है। और शी जिनपिंग, जिन्होंने लास्ट ईयर ही फैसला किया था कि वे जब तक जिंदा है, जब तक चाहेंगे पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और चाइना को गवर्न करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों वहां पर भी ऐसी चीज हो सकती है कि जनता में और आर्मी में असंतोष हो, और उसी को दोस्तों दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और दूसरा दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन उसके अंदर चाइना कामयाब नहीं होगा। और सभी देशों ने एक साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और इंडिया ने भी बहुत से उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं जब से हमारा एक क्लैश हुआ है उसके साथ में, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना की ये हरकतें आप और ज्यादा बढ़ती हुई देखेंगे। और हमने भी अपनी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को अलर्ट कर दिया है, तीनों ही अपने काम के अंदर लग गई हैं। धन्यवाद। जय हिंद।